कुछ ऐसे बड़े हैं हमारे परिवार में जिनसे शायद हम मिल भी नहीं सके, लेकिन अब मौका है उनका आशीर्वाद पाने का। पितृपक्ष से जुड़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है धर्मप्रिय राजा वीरसेन की। आपने सुनी है कहानी? मैं आपको सुनाती हूँ। राजा वीरसेन एक बहुत ही धर्मप्रिय राजा थे। सारे अच्छे काम वो करते थे, लेकिन उन्हें अपने पितरों का कुछ खास ज्ञान ही नहीं था। एक रात जब वो सो रहे थे तो उनके सपने में उनके पूर्वज आए। उन्होंने देखा कि वो बड़े दुर्बल हो रहे थे, शरीर कमजोर हो रहा था, सूखे से जंगल में खड़े हैं और इन्हें पुकार रहे हैं। इनसे कह रहे हैं कि बेटा हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम श्राद्ध करोगे और पिंडदान करोगे। अब राजा वीरसेन घबरा कर उठ गए। उन्हें सपने का मतलब समझ में नहीं आया, तो एकदम भागकर पंडित जी के पास पहुंचे और पूछे कि इस सपने का क्या मतलब है। तब पंडित जी ने उन्हें बताया कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब पितृ पक्ष में पुत्र पवित्र मन से पवित्र अनाज के साथ पिंड बनाकर उनका दान करता है, तब उससे पूर्वजों को तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है और पुत्र को पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि जो आत्माएं पितृलोक में अन्न और जल की आस में होती हैं, उन्हें ये पिंड दान अमृत के समान लगता है। इससे वो संतुष्ट होकर आशीर्वाद देती हैं। वीरसेन ने उसी पितृपक्ष पवित्र अन्न अनाज लेकर अपने पितरों के लिए पिंडदान किया, श्राद्ध किया और फिर रात में सपने में उनके पूर्वज आए और उन्होंने बताया कि वो कितने संतुष्ट हैं। इस बार वो बहुत खुशहाल दिख रहे थे और पूरे मन से राजा वीरसेन को आशीर्वाद दे रहे थे। तो पितृपक्ष बस एक कर्म नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि पितृपक्ष में अगर आप दान कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, तो अपने पितरों के लिए कुछ कर रहे हैं। असल में आप अपने लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि यही मौका है अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेने का। वो पूर्वज शायद जिनसे आप कभी मिल भी नहीं पाए, उनसे मिलने का, सच्चे मायनों में उन्हें तृप्त करने का और उनसे आशीर्वाद लेने का।